सकते थे, लेकिन इनको दरकिनार कर, जिनके पास उतनी अनुभव है नहीं, पहली बार चुनाव जीतकर आए, जो अभी तक पूरी तरह से प्रदेश को नहीं समझ पाए हैं, अब उनके हाथ में मंत्री पद देना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार के लिए तकलीफ तो है। अब तो करेंगे क्या, ये तो वैसे ही बेरोजगार हो गए। और दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी में अब इनका कोई काम नहीं है, नया पद सृजन कर लिए हैं कि मार्गदर्शक मंडल, तो इन नेताओं को अब मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। अब इनका भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में कोई काम नहीं है। साय सरकार ने अपने 3 मंत्रियों की घोषणा कर दी है, मंत्री ने शपथ ले लिया है और इस बीच कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो अनुभवी हैं, जो बहुत पुराने विधायक थे, जिनको काफ़ी अनुभव था, उनको दरकिनारे कर दिया। और उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा का नया मार्गदर्शक मंडल लॉन्च हो गया है। इस पर चर्चा करने के लिए दीपक बैज जी हमारे पास उपस्थित। आज आप लोगों ने एक वीडियो जारी किया है, भाजपा का मार्गदर्शक मंडल। क्यों नहीं, ये तो सच्चाई है। देखिए, हमारे पास प्रदेश में और सरकार चलाने में सक्षम हमारे पास अमर अग्रवाल जी भी हैं, राजेश मोड़क जी भी हैं और जय चंद्राकर जी भी हैं और धर्मलाल कौशिक जी भी हैं, और इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता हैं जो सरकार को मजबूत दे सकते थे, लेकिन इनको दरकिनार कर, जिनके पास उतनी अनुभव है नहीं, पहली बार चुनाव जीतकर आए, जो अभी तक पूरी तरह से प्रदेश को नहीं समझ पाए हैं, अब उनके हाथ में मंत्री पद देना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार के लिए तकलीफ तो है। और रही बात, अब ये करेंगे क्या, सबसे बड़ा सवाल है। अब तो करेंगे क्या, ये तो वैसे ही बेरोजगार हो गए। और दूसरी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी में अब इनका कोई काम नहीं है और इनका कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए इनको कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में एक नया पद सृजन कर लिए हैं कि मार्गदर्शक मंडल, तो इन नेताओं को अब मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। अब इनका भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में कोई काम नहीं है। इसमें जो 3 मंत्री बनाए गए उसमें 2 तो आपके पुराने साथी हैं। बधाई उधाई दिया क्या शपथ पर लेने के बाद, नाम आने के बाद? नहीं, देखिए, मैं तो अभी आपके मीडिया के माध्यम से बधाई दिया हूँ और फिर भी मैं पुनः बधाई देता हूँ तीनों मंत्रियों को, और उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अच्छा काम करें। लेकिन मुख्यमंत्री के पसंद से तो बने नहीं। एक तो संघ के पसंद से बने, दूसरा आपके अडानी के पसंद से बने, तीसरा ये है कि राजनीतिक सौदेबाजी के वजह से बने। जो विधानसभा चुनाव हुई थी तो मुख्यमंत्री के पसंद से है ही का, तो सवाल ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार को इसका भारी भरकम कीमत चुकाना पड़ेगा। चलिए, तो दीपक बैज जी और इनका कहना है कि जो 3 मंत्री बनाए हैं उन्होंने उनको बधाई तो दी और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इससे ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया और जिस तरह से अनुभवी जो विधायक हैं उनकी उपेक्षा की है, वरिष्ठ विधायकों की उपेक्षा की गई है, उससे अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अंतरकलह बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और शायद सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त। नमस्कार।